ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, इससे पहले भी 2 एपिसोड आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में बताया कि हमारा लौंडा 7वें नंबर की रैंक डाउ होंग को हासिल कर लेता है और हमारे जिया भी लेवल अप कर लेती है और वो भी 7वें नंबर की रैंक डाउ होंग पर आ जाती है। और वो दोनों वहाँ से निकल कर जा ही रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में पॉइजन मिलता है। हालांकि हमारा लौंडा उस पॉइजन के बारे में जानने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे कालिन की मदद करनी है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और वो उसी बुड्ढे के पास जाता है जिस बुड्ढे को हमारे लोंडे ने 2 बार बचाया था। और वहां पर पहुंचने के बाद हमारे लोंडे को पता चलता है कि उसके राज्य पर और यान अलायंस पर हमला कर दिया है पॉइजन सेक्टर ने। और तो और जो 2 और सेक्टर थे ना, वो भी पॉइजन सेक्टर से मिल चुके हैं, जिसके कारण यान अलायंस को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और वो आदमी ये भी बताता है हमारे लोंडे को कि सबसे पहले पॉइजन सेक्टर ने इस निको पर हमला किया था, जिसके कारण उनका पूरा राज्य डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए अब वो हमारे साथ ही आकर रह रहे हैं। और इसके अलावा हमारे लोंडे को बहुत सी बातें पता चलती हैं उस आदमी से। लेकिन हमारा लोंडा वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुकता और हमारी काइलिन की मदद करने के लिए वहां से निकल जाता है, क्योंकि हमारे लोंडे को पता चल चुका था कि अभी भी युद्ध चल रहा है सीमा पर। इसलिए वो बहुत ही तेजी से जिया के साथ सीमा पर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है और उसके पीछे 2 बंदे लगे हुए होते हैं। और जब हमारा लोंडा उसे गौर से देखता है तो उसे याद आ जाता है ये तो वही लड़की है जिसे मैंने 4 साल पहले टाइगर डेजर्ट में नहाते हुए देख लिया था और इसने मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी। वो तो यूनियन यानू ने मुझे बचा लिया था। लेकिन हमारा लोंडा उस बात पर ध्यान नहीं देता, वो तो सीधा दोनों आदमियों के सामने चला जाता है। और वो दोनों आदमी 6वें नंबर के डाउ होंग के रैंक के योद्धा थे, लेकिन हमारा लोंडा उन दोनों को बहुत ही आसानी से मार देता है। और इसके बाद कुछ देर तक याद दिलाने के बाद उस लड़की को भी याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसने मुझे टाइगर डेजर्ट में नहाते हुए देख लिया था और जिसे मैंने मारने की कोशिश की थी। हालांकि इन सब बातों से वो लड़की थोड़ी बहुत डर जाती है, लेकिन हमारा लोंडा उसे समझा देता है कि ये सारी पुरानी बातें हैं। और वो तीनों वहां से तुरंत वहीं के लिए जाने लगते हैं जहाँ पर युद्ध चल रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत बड़ा मैदान बताया जाता है जहाँ पर 3 राज्यों की सेना कंबाइन होकर जिमा एम्पायर पर हमला करने के लिए आ रही होती है। और यहीं दूसरी साइड हमें हमारे लोंडे का सबसे बड़ा भाई बताया जाता है जो कि सभी लोगों को गार्ड कर रहा होता है। लेकिन कुछ समय बाद आसमान में एक घुसड़ बुड्ढा प्रकट होता है और इस घुसड़ बुड्ढे का नाम यान लाउ होता है। और वहीं दूसरी ओर हमारी काइलिन भी खड़ी हुई होती है और हमारी काइलिन उसे यान लाउ से कहती है कि क्या तुझे लगता है सूखा हुआ टटेरे का छिलका कि तू मुझे अपनी 2 स्टार वाली डाउ जोंग शक्ति पूर्वजा वाली ताकत से हरा सकता है। हमारी काइलिन की ऐसी बातें सुनकर वो सूखा हुआ टटेरा हंसने लगता है हो। और फिर हमारी काइलिन से कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, लेकिन अब तो हम सब लोग हरा सकते हैं ना। और उस सूखे हुए टटेरे के यह कहते ही वहाँ पर 3 और घुसड़ बुड्ढे प्रकट हो जाते हैं। और जब उनमें से एक बुड्ढा हमारी काइलिन की ओर देखता है ना, तो वो कहता है ओहो नाग रानी क्वीन मेडिसा, मैंने ना तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम हम सबको आज कैसे हराती हो। और यह कहती वो हंसने लगता है हो। लेकिन हमारी काइलिन मन में सोचने लगती है कि ये तो वही 3 घुसड़ बुड्ढे हैं जो अपनी पावर को मिलाकर एक डाउ जोंग शक्ति पर पहुंच जाते हैं। हालांकि हमारी नागरानी काइलिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी वहीं पर खड़ी हुई होती है। और उधर वो तीनों घुसड़ बुड्ढे अपनी पावर को मिला लेते हैं, जिसके कारण उन तीनों की पावर उस सूखी हुई टटेरे की पावर के बराबर हो जाती है। और वहीं जब हमारी काइलिन ये सब देखती है तो वो भी अपने शरीर से शक्तियों को निकालती है और आसमान में फैला देती है। और वहीं जब सूखा हुआ टटेरा ये सब देखता है तो वो भी अपनी शक्तियों को बाहर निकाल लेता है और उस सूखे हुए टटेरे के पीछे 2 गोल्डन कलर के पंख भी आ जाते हैं। और इसके अलावा उसके हाथ में एक गोल्डन कलर की चमकती हुई तलवार भी आ जाती है। लेकिन वो ना आओ देखता है और ना ताओ देखता है, वो सीधा हमारी काइलिन पर हमला कर देता है। तो हमारी काइलिन भी उसमें लगे तेरी बजा कर उसे टटेरे को टेढ़ा कर देती है, जिसके कारण वो हमारी काइलिन से दूर हो जाता है और वापस से वहीं पर पहुंचकर कुत्ते की तरह हाँफने लगता है। और मन में सोचने लगता है कि ये औरत तो एकदम जल्लाद है और अगर मैं इसके पास दोबारा से गया तो ये मुझे मार कर गधा बना देगी, इसलिए इस बेरहम औरत से मुझे दूर से ही फाइट करनी होगी। और यहाँ पर इस सूखी हुई टटेरी की बहुत ज्यादा फट जाती है और आप समझ ही गए होगे क्या फट जाती है। इसलिए वो अपने हाथों को आगे कर उसमें एक सील बनाता है और उस अटैक को हमारी काइलिन के ऊपर कर देता है। और यह सब देखते ही वो तीनों घुसड़ बुड्ढे भी समझ जाते हैं कि इस बेरहम औरत को हम अकेले नहीं संभाल सकते, इसलिए वो भी अपने एक पावरफुल अटैक बनाते हैं और उस अटैक को सूखी हुई टटेरी के अटैक में कंबाइंड कर हमारी काइलिन के ऊपर कर देते हैं। तो हमारी काइलिन भी उस अटैक से बचने के लिए अपना एक पावरफुल अटैक बनाने लगती है और अटैक बनाने के बाद वो उन चारों के अटैक के ऊपर कर देती है। और जब वो दोनों अटैक आपस में वहां पर टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण हमारी काइलिन 10 कदम पीछे हो जाती है और तो और वो घुसड़ बुड्ढे भी 3-4 कदम पीछे हो जाते हैं। और यह सब देखते ही भाई हमारे लोंडे की साइड वाले समझ जाते हैं कि काइलिन अभी इस समय डिसएडवांटेज में है, इसलिए हमें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे लोंडे का भाई उन सबको रोक लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हमने काइलिन की मदद की तो वो तीनों सेक्टर के बहुत सारे योद्धा हमसे लड़ने के लिए आ जाएंगे, जिस कारण हम काइलिन की मदद करने की बजाय
उसे और भी ज्यादा मुसीबत में डाल देंगे। और हमारे लौंडे की भाई की ऐसी बातें सुनकर वो सभी लोग दोबारा से ऊपर चल रही फाइट को देखने लगते हैं। और जब वहीं हमारी कायलिन ये सब देखती है तो वो अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने लगती है। और ये सब देखते ही वो तीनों घुसड़बुड्डे और वो टटेरा जैसा दिखने वाला घुसड़बुड्डा भी अपना अटैक बनाने लगता है। लेकिन इतने में वहाँ पर एक काली परछाई आकर खड़ी हो जाती है और उसके आने के कुछ समय बाद बिजली की आवाज आती है, गड़ 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 गड़। सॉरी। फिर हमारा लौंडा कहता है कि मैं इस यान अलायंस का चीफ मतलब कि लीडर इस लड़ाई को मिस कैसे कर सकता हूँ। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, वीडियो को लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड